दोस्तों आज पेश है सर्पलोक की देवी। ये एक और चित्र है दोस्तों। सोने के मटके में आपने पड़ा पानी, अब आगे पड़ी। महाराज, मुझे खुशी है कि एक तरह आपकी बेटी को नया जीवन मिला। वहीं मुझे अपने खोए हुए महंगे अंग वापस मिल गए। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। यह कैसे हो सकता है बेटे? हम आपके अपने मददगार को कैसे जाने दे सकते हैं? वैसे भी तुम्हें कम से कम 3 दिन तो हमारे साथ यहाँ रुकना ही होगा, क्योंकि नियम के अनुसार आज से 3 दिन के लिए हमारे लोक के द्वार बंद हो गए हैं और 3 दिन कोई बाहर नहीं जा सकता। चलो, राजकुमारी की नई जिंदगी मिलने की खुशी में आज जश्न हमारे साथ मनाओ। अवश्य आओ, मेरे साथ चलो। जैसी आपकी इच्छा महाराज, लेकिन जश्न में शामिल होने से पहले अपने प्यारे घोड़े से जरूर मिलना चाहूंगा, जिसकी मेहरबानी से मुझे यह सुखद दिन देखने को मिला। पहले गोपाल अपने घोड़े से मिला। वाह दोस्त, मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनी खोई हुई आंख मिल गई। वास्तव में तुम यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। उस दिन सर्पलोक में खूब शानदार जश्न मनाया गया। गोपाल 3 दिन सर्पलोक में आनंद पूर्वक रहा। चौथे दिन उसने सर्पराज से विदा मांगी। बेटा, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ मेरी बेटी को भी ब्याह कर लेते जाओ। तुम जैसा स्वस्थ, नेक और बुद्धिमान दामाद तो मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा? फिर शिवानी भी तुम्हें पसंद करने लगी है। यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। शिवाली जैसी सुंदर एवं गुणवानी पत्नी पाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने उसी दिन अपनी बेटी राजकुमारी शिवाली का विवाह गोपाल के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। विवाह के पश्चात अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें रोक भी नहीं सकता। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। और हाँ बेटे, मेरी ओर से यह उपहार भी स्वीकार करो। इन्हें भी अपने साथ लेते जाओ। मुझे विश्वास है जीवन में कभी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। इन थालों में हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, सोना सब कुछ है। ओह पिताजी, यह सब तो एक जरूरी काम मैं इस समय तो एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। भला इतना धन कहाँ लिए फिरूंगा? आप ऐसा कीजिए, फिलहाल इसे अपने पास रख लीजिए। वापस लौटते समय वक्त वक्त या समय मिलने पर आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। गोपाल अपनी पत्नी शिवाली के साथ अपने प्यारे घोड़े पर सवार हो सर्पलोक से बाहर चल दिया। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। एक स्थान पर पहुंचकर अचानक घोड़े ने हवा में छलांग मारी और अगले ही पल वह हवा में उड़ने लगा। स्वामी, आपका घोड़ा तो बहुत अद्भुत है। जमीन पर के साथ साथ हवा में भी उड़ सकता है होगा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह जानकर तुम्हें और भी आश्चर्य होगा प्रिय, यह पानी पर भी दौड़ सकता है। और फिर घोड़ा तालाब से बाहर निकल गया और जंगल में पृष्ठ वो तीव्र गति से एक तरफ दौड़ने लगा। दोस्तों, मैं एक बात आप तुमसे पूछना भूल ही गया था कि राजकुमारी की जीवन दावनी हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे चुभ गई, और तुम राजा देवदत्त के पास रहते हुए भी यह राज तुम क्यों नहीं बताया? सुनो दोस्त, किसी समय मैं इस जंगल में रहता था तो सर्पलोक से अच्छी तरह परिचित था। लेकिन एक बार मुझे एक घोड़े के व्यापारी ने पकड़ लिया और तुम्हारे देश के राजा को बेच दिया। कुछ समय राज, राजा का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा बन गया और तब से हमेशा मुझ पर ही सवारी करते। आज से कई माह पहले एक दिन इसी जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन बदकिस्मती से मुसीबत में फंस मुसीबत में फंस गई। अचानक एक भयानक शेर
राजा पर आक्रमण कर दिया। गुर्र उफ, यह तो अचानक कहाँ से आ मरा। चूंकि शेर अचानक आक्रमण हुआ था, इसलिए राजा और मैं जख्मी हो गई। लेकिन मैंने सांस नहीं छोड़ा, राजा को लेकर किसी तरह भाग निकला। शाबाश शेरा, भागो, तेज भागो, वह शेर अब भी हमारा पीछा कर रहा है। शेर कुछ ही देर में हमारा पीछा करता रहा, लेकिन फिर मैंने और उसके काफी पीछे छोड़ दिया। और काफी देर दौड़ने रहने के पश्चात राजा ने राजकुमारी शिवानी के देश सर्पलोक के द्वार पर, यानी उसी तालाब दिखाई दिया जहां राजा ने मुझे रोक दिया। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, शेर शेर और थक शे- शेरा, और मैं थक भी गया हूँ, कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। राजा ने मुझे खुला छोड़ दिया और स्वयं पानी पीने तालाब में दौड़ एक पानी पीकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। विचित्र विचित्र, अचानक एक हीरे की सुई मेरे पैर में चुभ गई। आह! जब मैंने अपने पैर में सुई को देखा तो मुझसे समझते देर न लगी कि यह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है, जिसने मैं आज़ादी के समय आज़ाद आज़ादी के समय अक्सर जंगल में घूमते हुए देखा करता था। इस सुई के चुभे में मैं रहने से मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसी बहाने अपने मालिक के स्वभाव के बारे में अवश्य मालूम हो जाएगा कि वह मुझे कितना चाहते हैं। यदि मेरी परीक्षा में सही उतरे तो मैं यह राज बता दूंगा, वरना सिद्ध ही मेरी शंका साबित हुई सच साबित हुई। राजा सुताने के बाद मुझ पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। अरे, तुम तो महंगे होने के साथ साथ अब लंगड़े भी हो गए हो शेरा। माफ करना मित्र, तुम मेरे काम के नहीं रहे। महल में पहुंचकर इसने आज मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन अफसोस यह मेरे काम का नहीं रहा। क्योंकि इसने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए इसे मारने में मुझे दुख होगा। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर बीमार घोड़ों के साथ बांध दो। आह, राजा कितना स्वार्थी है। लेकिन मैंने राजा के यह भेद नहीं बताया। लेकिन जब अन्य स्वस्थ घोड़ों के होते हुए भी सवारी के लिए तुमने मुझे चुना तो मैं बहुत खुश हुआ। और उसी समय मैंने सोचा कि तुम जैसे नेक इंसान को अवश्य मदद करूंगा। ओह, तो यह है सारी कहानी। खैर दोस्त, कम से कम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। तभी शिवानी बोली उठी, स्वामी, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। यह मार्ग तो किसी नगर या देश का नहीं, यह मार्ग तो जीवन से दूर जीवन से दूर करता जा रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक समझी प्रिय। इस समय हम नील घाटी की ओर जा रहे हैं। नील घाटी? हाँ प्रिय, वहाँ मुझे एक सोने का जादुई मटका लाना है। फिर गोपाल ने उसे सारी बात बता दी। गोपाल की बात सुनकर शिवानी का चेहरा हर्ष से खिल उठा। ओह, आप ओह, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं स्वामी। नीलगांठी की राजकुमारी मेरी घनिष्ठ सहेली है। मुझे विश्वास है वह मेरी मदद अवश्य करेगी और मटका आपके हवाले कर देगी। यह यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? नील घाटी में इंसानों का नहीं बल्कि लाल रंग के तोतों का वास है। यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। फिर भला कोई राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है स्वामी। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी समय नील घाटी इंसानों का ही राज था, लेकिन किसी जादू या श्राप से सब लाल तोतों बन गए। मेरी सहेली राजकुमारी कंचन भी। ओह, किस जादूगर ने उन्हें तोता बनाया और क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। मेरी सहेली कंचन, बस इतना ही संदेश मुझे मिला था कि वह किसी ने तोता बना दिया है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। इस सिलसिले में मैं अपनी सहेली के पास जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पैर में जीवन दयानी सुई निकल गई और मैं कई माह के लिए मृत्यु की गोद में चली गई। लेकिन तोता या तोती बन जाने के बाद तुम्हारी सहेली
तुम्हारी मदद क्यों नहीं, कैसे करेगी, जबकि वह सोने का मटका उसे सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी के अनुसार वे सब उसी मटके में खाने पीने की जरूरत वस्तुएं जुटाती हैं। आपका कहना ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे विश्वास है वहां पहुंचने पर मटका प्राप्त करने की कोई न कोई राह जरूर निकालने आएगी। ठीक है, वहां चल रहे हैं। जैसा होता है देखा जाएगा। वैसे मटका हर कीमत पे चाहिए, चाहे उस हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। उसके बाद दोनों खामोशी से आगे बढ़े, जबकि घोड़ा उस समय हवा से बातें करता रहा था। देखते ही देखते उसने कई समुद्र पार कर लिए। 7 समुद्र और 2 पर्वत पार करने पर गोपाल कई दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ा। ना जाने कैसे भयंकर जानवरों पक्षियों से सामना करना पड़ा। फिर जैसे घोड़े ने तीसरा पर्वत पार किया, यही घाटी है। उन पेड़ों के दुर्मंट के दूसरी तरफ पहुंचते ही राजकुमारी कंचना का राजमहल दिखाई देने लगेगा। चलो, सफर खत्म हुआ, अब किसी तरह सोने का मटका प्राप्त करना है। देखते हैं तुम्हारी सहेली तुम्हारी पेशकश आसानी से मानती या नहीं। परंतु जैसे ही वे पेड़ों से दूसरी तरफ पहुंचे, सावधान दोस्तों, तोतों का झुंड हमारे झुंड खतरनाक इरादे से हमारी ओर आ रहा है। शायद उनका इरादा तुम पर आक्रमण करने का है। हे भगवान, मदद करना, वरना इतने सारे तोतों को निमट निमटाना किसी के बस की बात नहीं। सिर दी तोतों का झुंड उन पर दावा बोल दिया। बड़ा मुसीबत है इसे पार पाना। हे ईश्वर, अपने स्वामी को कैसे बचाऊं। अचानक शिवानी के दिमाग में एक विचार क्रोंदा। उसने उसने अगले ही पल घोड़े से उतरकर तोता से संबोधित करती हुई चीख उठी, ठहरो राजकुमारी कंचना के सैनिकों, अपना आक्रमण बंद करो। तुम्हारी राजकुमारी के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। शिवाली की बात सभी तोतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उन्हें तुरंत ही आक्रमण बंद कर दिया। हो कौन हो लड़की, और हमारी राजकुमारी को कैसे जानती हो? मैं सर्पलोक की राजकुमारी शिवानी हूँ, और तुम्हारी राजकुमारी मेरी सहेली है। यदि विश्वास न हो तो हमें अपनी राजकुमारी के पास ले चलो। ओह, यदि यही बात है तो आप पहले ही बता देती, व्यर्थ में इतना खून खराबा नहीं होता। खैर, आप हमारे पीछे आइए। सिरदी तोतों का पीछा करते हुए गोपाल और शिवाली किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। लीजिए, आ गया हमारा किला। सिरदी राजकुमारी से मुलाकात कंचना से होगी। वह तो ठीक है प्रिय, लेकिन देखना यह है कि मेरी और तुम्हारी सखी हमारा साथ किस प्रकार पेश आती है। तुम अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो, भीतर आ जाओ। ध्यान रहे कोई शरारत न करे, कोशिश न करना, वरना नाहक की जान से हाथ धो बैठोगे। चिंता न करो, हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है। तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लेना राजकुमारी हमारा कैसा स्वागत करेगी। अपना घोड़ा बाहर छोड़कर गोपाल और शिवानी उस तोते के पीछे भीतर महल में चले गए। फिर चलते चलते एक कक्ष में पहुंचे। ओह, राजकुमारी शिवानी मेरी सखी, राजकुमारी कंचना मेरी सखी, तुम कैसी हो? हाँ सखी, सच है, तुम्हें देखकर मैं खुश हो रही हूँ। कैसा संयोग है, हम ऐसी स्थिति में मिल रहे हैं सखी। मुझे इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है। यह वास्तव में राजकुमारी की सहेली निकली। उन्हीं को भला कौन टाल सकता है सखी। शायद मेरे भाग्य में ये लिखा था। ठहरो, तुम सिंहासन पर बैठो, फिर बात करोगी। अरे हाँ, मैं ये भद्र पुरुष का परिचय लेना ही भूल गई है। कौन है ये? मेरे पति देव हैं। क्या सच तुमने विवाह कर लिया? बस 15 दिन पहले। तुम निस्संदेह ही भाग्यशाली हो सकी, जो तुम्हें ऐसा खूबसूरत पति, स्वस्थ पति मिला। और एक मैं हूँ। खैर, अब तुम आ गई हो तो मुझे विश्वास है कि हमारा पुराना रूप हमें मिल जाएगा। बैठो, बैठी जीजा जी। हाँ, तो बताओ सखी, तुम्हारा देश तोतों के रूप में कैसे परिवर्तन हो गया? कैसे हुआ यह सब कुछ?
तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पिताजी अपने शयन कक्ष में है। उनकी स्वास्थ्य अवस्था बहुत दुखी है, इसलिए किसी के सामने नहीं आते और न किसी से मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं मिलते, क्योंकि ये तमाम झंझटों की जड़ मैं ही हूँ। मेरे कारण ही ये सब हुआ है। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि यह बदलाव तुम्हारे कारण कैसे हुआ। जल्दी बताओ सकी। हो सकता है तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। आज से कई माह पहले मैं अपनी प्रिय सेविकाओं के साथ शिकार खेलने निकली थी। जब शिकार खेलते खेलते थक गई तो किसी स्थान पर खोज करने करने लगी जहाँ कुछ देर विश्राम किया जा सके। जल्दी हमें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ का मनोरंजन दृश्य देखकर हमारा मन स्नान करने को ललायित हुआ। हमने अपने वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिए और सरोवर में प्रविष्ट हो गए। तभी एक तोता आया और राजकुमारी जी देखिए, तोता आपका नौलखा हार उठा ले जा रहा है। जल्दी से बाहर निकलो, उसका पीछा करो। मेरा दुर्लभ हार हर कीमत पर वापस मिलना चाहिए। हम जल्दी सरोवर से बाहर निकले, वस्त्र आदि पहने रथ पर सवार होकर दुष्ट तोते के पीछा करने लगे। बाण छोड़ो, खत्म कर दो। जो क्या राजकुमारी। उफ, यह तो नहीं उपी उसे नहीं मार पाए। अब मुझे अपनी तीर अंदाजी का कमाल दिखाना होगा। लेकिन वह चालाक तोता मेरे बाणों से बचता हुआ एक मुनि की झोपड़ी में जा पहुंचा और संयोग से ठीक उसी समय मेरा तीर भी जा लगा। हुर्रे, तोता गया काम से। चलो अब हार ले आई। लेकिन तोता उस समाधि में लीन मुनि की गोद में जा गिरा, जिससे मुनि का ध्यान भंग हो गया। ओह, मेरे प्राण बचाइए मुनिवर, बचाइए। क्या इस तुच्छ हार के लिए किसी ने तेरे प्राण लेने चाहे? कौन है बता, वह पापी, उसे भस्म कर दूंगा। तभी तोते ने प्राण पखेरु उड़ गए। उफ, इसने मेरी शरण में आकर अपने प्राण त्याग दिए। इसे बचा न सका। उफ, कितना बड़ा पाप चढ़ा है मेरे सिर पर, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। जिसने इसका वध किया है उसे दंड भुगतना होगा। मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। कौन हो राजकुमार? कौन हो कुमारियों, यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं नीलघाटी राजकुमारी कंचना हूँ। यह दुष्ट तोता मेरा नौलखा हार लेकर भाग गया, इसलिए मैंने इसका वध करना पड़ा। कृपया मेरा हार मुझे लौटा दीजिए। क्या कहा? इसका वध तुमने किया? यह वह भी धातु और पत्थर के बने केवल इस साधारण हार के लिए? अरे पापिन लड़की, तूने इस तुच्छ वस्तु के लिए किसी के प्राण लेते हुए तनिक भी दया नहीं आई। अब इसका दंड भुगतना होगा। नाराज न हुई मुनिवर, यह हार कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत कीमती और दुर्लभ है। अरे मूर्ख लड़की, कोई वस्तु कितनी ही दुर्लभ और कीमती क्यों न हो, किसी के प्राणों से बढ़कर अनमोल नहीं होती। यह धातु और पत्थरों से जड़े पत्थरों से दोबारा भी पा सकती हो, लेकिन यह अपने प्राण दोबारा नहीं पा सकता। बोलो, क्या तुम इसे दोबारा जीवन दे सकती हो? यदि तुम मेरे श्राप से बचना चाहती हो तो प्राण तुमने इसे लिए हैं उसे वापस लौटा दो। यह आप क्या कह रहे हो मुनिवर? मैं एक तुच्छ नारी भला इसे कैसे जिंदा कर सकती हूँ? जीवन देना लेना तो भगवान के हाथ में है। अरे मूर्ख लड़की, जब तुम यह जानती हो कि जीवन लेना और देना भगवान के हाथ में है, तब तुमने इसका जीवन लेने का नहीं था। क्यों तुमने इस विधि का विधान को अपने हाथ में लिया? बोलो, जवाब दो। मुझसे भूल होगी मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, तुम्हारा कार्य क्षमा योग्य नहीं। तुमने अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे द्वारा जो हत्या तुमने प्राश्चित सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे माता पिता देशवासियों को भी करना पड़ेगा। तुमने तोते का वध किया है, इसलिए जाओ। मेरा और तुम्हारी समस्त सगे संबंधियों सहित प्रजा सारे देश की श्राप है कि तुम सभी तोते बन जाओ। क्योंकि तुम हत्यारी हो, इसलिए तुम्हारा रंग नीला और बाकी का सबका लाल। अगले ही पल, ओह, यह आपने कैसा श्राप दे दिया मुनिवर, कृपा अपना श्राप वापस लीजिए।
मुनिवर काफी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुनिवर का दिल नहीं पसीजा। मैं अपना श्राप तभी वापस लूंगा लड़की, जब यह तोता जिसमें मेरी शरण में आकर प्राण त्यागे हैं यह पुनः जीवित हो उठेगा। जाओ, अपने घर जाओ। और जब मैं वहां पहुंची तो सभी तोते के रूप में दिखाई दिए। अरे ओह, अब क्या होगा? कैसे हमें मनुष्य शरीर वापस मिलेगा? जब पिताजी को सारी बात बताई, वे मुझ पर कुपित हो उठे। तुम्हारे लिए किए का फल अब सबको भोगना पड़ेगा। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम कभी अपनी मनुष्य को मुझे मत दिखाना। ऐसा न कहिए पिताजी। और उस दिन से अपने कमरे में ही बंद है। अपने कमरे में अचानक एक दिन दिन तुम्हारा ध्यान आया। तुम एक आशा की किरण मेरे दिल में दौड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी देवता की कृपा तुम में किसी भी मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति है। अतः मैंने उसी समय तुम्हें संदेश भिजवा दिया। और अब अब हमें अपना वास्तविक शरीर तुम पुनः दिला सकती हो। शिवाली, कृपा मुझे यह उपकार हम पर कर दो। तुम चिंता ना करो सकी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम सब श्राप मुक्त होकर अपना शरीर पांच सको। तुम मुझे मुनि बाबा का पता बताओ, मैं उनसे के सामने जाकर मिलती हूँ। कंचना ने उसे पता बताई। सकी, वहाँ बाद में जाना, पहले खा पी कर कुछ आराम कर लो, लंबे सफर से आए हो तुम लोग। जब तक तुम्हारा यानी तुम्हारी अपनी प्रिय सखी का दुख दूर न कर लूं, आराम हराम है। अच्छा, हमें आज्ञा दो। शिवानी गोपाल उसी समय घोड़े पर सवार हुए और कंचना की बताई मुनि की कुटिया की ओर चल दिए। जब वह जंगल में मुनि की झोपड़ी में पहुंचे तो उनके सामने मुनि झोपड़ी के बाहर ध्यानमग्न बैठा था। प्रिय, मेरे विचार से इनका ध्यान भंग करना उचित न होगा। क्यों ना हम इनका ध्यान टूटने तक यहाँ सफाई कर दे। देखो, चारों ओर गंदगी फैल रही है। आप ठीक कहते हैं स्वामी। आप बैठिए, मैं ये काम करती हूँ। नहीं नहीं, इस शुभ काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर भागीदार हैं। और दोनों उसी समय झोपड़ी की साफ सफाई आदि करने में जुट गए। सारे कार्य को निपटाने के पश्चात मुनि के पास बैठ के आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। काफी देर बाद मुनि ने आंखें खोली। प्रणाम मुनिवर। जीते रहो। तुम कौन हो बच्चों, और यहाँ क्यों आए हो? मैं सर्वलोक की राजकुमारी शिवानी हूँ मुनिवर, और ये मेरे मन मंदिर के देवता यानी मेरे पति। तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। बेटी, कहो कैसे आना हुआ? कहते हुए अचानक मुनि के आसपास स्वच्छ वातावरण देखकर चौंक उठे। अरे, यह सब साफ सफाई किसने की? मैं तो कई दिनों से समाधि में लीन था। यह दृष्टता मैंने और इन्होंने की है मुनिवर। यदि कोई त्रुटि रह गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। तुम दोनों इस काम में अति प्रशंसा हूँ। बोलो, तुम क्या चाहती हो? मुनिवर, यदि आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो यह वरदान दीजिए, मेरी सखी कंचना और उसके देशवासी अपने श्राप से मुक्त हो जाए। कौन कंचना? कौन सा श्राप? मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मैं नील घाटी की राजकुमारी कंचना की बात कर रही हूँ मुनिवर, जिसके हाथों कई माह पहले एक तोते का वध हो गया था, जिसके क्रोधित होकर आपने उसे सभी देशवासी को तोता बनाने का श्राप दिया था। मुनि ने जैसे तुरंत सारी बात का ध्यान आई। ओह, अच्छा अच्छा, मैं समझा। तुम उस मूर्ख लड़की की हिमायत लेकर आई हो, लेकिन मुझे अफसोस है बेटी, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। मेरे श्राप से तो वह तभी मुक्त हो सकती है जब राजकुमारी के हाथों मरा हुआ तोता पुनर्जीवित हो उठे। वह मरा हुआ तोता कहाँ है मुनिवर? यदि आप उसे मेरे हवाले कर दे तो मैं उसे जीवित कर सकती हूँ। क्या कहा तुम? जीवित कर सकती हो? लेकिन कैसे? यह चमत्कार तो शिवा देवी देवताओं के कोई नहीं कर सकता। ऐसा आशीर्वाद मेरे सभी देवताओं से ही प्राप्त है मुनिवर। कृपा करके आप मृत तोते का शरीर मुझे दीजिए। यदि ऐसी बात है तो अभी तुम्हारी बात की परीक्षा ली जाएगी। लो, इसे पुनर्जीवित करके दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम दोनों तोता बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा मुनिवर। और शिवानी ने मृत तोते के ऊपर सिर पर हाथ फेरा, और अगले ही पल लीजिए मुनिवर, तोता जीवित हो गया। हे प्रभु, आंख को देखे हुए विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह तुम्हारी
तरह बिल्कुल सत्य है। तुम सचमुच देवी हो बेटी, तुम्हारे दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर शर्मिंदा न कीजिए मुनिवर, कृपा मेरी सखी और देशवासी को श्राप मुक्त कर दिए, आपसे विनती है। बेटी, वे सब तोते के जीवन के जीवित होते ही मेरे श्राप से मुक्त हो गए। आह, तब तो हम आशीर्वाद दीजिए मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि से विदा लेकर गोपाल और शिवानी उसी समय तो घोड़े पर सवार हुए और नीलघाटी की ओर चल पड़े। उनके जाने बाद, तुम भी जाओ शैतान तोते, लेकिन ध्यान रखना फिर कभी कोई शरारत मत करना, वरना मेरी जिंदगी में बार बार दान में नहीं मिलती। आप महान है मुनिवर, आपके वचन देता हूँ फिर कभी मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी। और फिर तोता मुनि को प्रणाम करके आकाश में उड़ गया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, कभी सोचा नहीं था कि आज अपनी आंखों से देखने को मिल गया। जब उधर गोपाल और शिवानी नील घाटी में पहुंचे, राजकुमारी शिवानी जिंदाबाद, राजकुमारी शिवानी अमर रहे, शिवानी मेरी सुखी, आह कंचना मेरी प्यारी सखी, तुम नहीं जानती सखी आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। चल टपवली, ऐसा नहीं कहते, यह उपकार नहीं बल्कि हम दोनों का प्यार है। चलो बेटी, अब बाकी महल में बातें होंगी, तुम भी चलो बेटे। चलिए चलिए। और महल के भीतर जाकर गोपाल और शिवानी की खूब आदर सत्कार और भोजन कराया। उसके बाद, बेटी तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हर हम कीमत नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें जो चाहिए देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? चाचा जी, मैं जो कुछ मांगने चाहती हूँ, आप मेरे किए की कीमत न आंकना। दरअसल मेरे स्वामी को देश आपके देश की किसी वस्तु के सिलसिले में आ रहे थे, अतः मैं आपसे वही चीज़ मांगना चाहती हूँ। यदि आप न देना चाहें तो साफ इनकार कर दीजिए। अरे बेटी, तुम संकोच क्यों कर रही हो? तुम जो भी मांगोगी मैं संघर्ष ही देने दूंगा। तुम क्या चाहती हो? मुझे सोने का जादुई मुटका चाहिए क्या? दोस्तों, अगली कॉमिक से वफादार बूढ़ा।